नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं द्रौपदी नंदा, मम्मी सब कर सकती है, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं सुहागले संकटा माता का वीडियो डालने जा रही हूँ और पूजा विधि सब उसमें पूरा दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे पूरे वीडियो में। चलिए देखते हैं। नमस्कारम दोस्तों, सबसे पहले हम आलता लगा लेंगे और एक कटोरी में आलता रख देंगे माता रानी के लिए। पूजा करेंगे तो माता रानी को हम आलता लगाएंगे। तो सबसे पहले सभी महिलाएं अपना आलता कंप्लीट कर लेंगी, फिर इसके बाद पूजा करेंगी। अब हमारा आलता कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, छुही के 7 डिल्ले और हम कुमकुम रख दिए हैं पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद सभी महिलाएं कुमकुम लेकर सुहागले लेती हैं और अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांगती हैं। इस प्रकार से हमारी पूजा शुरू हो गई है। सबसे पहले हम धरती माता, कलश देवता, गौरी गणेश और सभी सामग्रियों में पानी छिड़क देते हैं। खुद को भी शुद्ध कर लेते हैं और सभी महिलाओं को भी शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार से हमारी पूजा शुरू हो चुकी है और हम अलग अलग जो फ्लावर्स लाए हुए हैं, फ्लावर्स चढ़ा देंगे। माता रानी को लाल फ्लावर्स बहुत पसंद है, इसलिए लाल फ्लावर्स चढ़ाते हैं। और जनेऊ वगैरह जो भी सामग्री है, पान अन्न सभी हम चढ़ा देते हैं। फल फूल माता रानी को, और पान के पत्ते में माता रानी की अस्क भी बनाकर रख देते हैं। अगरबत्ती लगाएंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे पति की लंबी आयु हो। और पूजा कंप्लीट होने के बाद सभी सामग्रियों में चावल छिड़क देते हैं और सवा पाव एक एक डिब्बे में मीठा रहता है सभी महिलाओं के लिए। तो एक साइड की महिलाओं को हम इस प्रकार से मीठा का वितरण कर रहे हैं और फिर जहाँ पर पूरी महिलाएं बैठी हैं सभी को अपनी ओली से उनकी ओली में छुबाते हुए मीठे का वितरण करना है। इस प्रकार से मीठे का वितरण किया जाता है, इस साइड से भी उस साइड से भी। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर नई बहू की सुहागले हो रही है। नई बहू को ये मीठा का वितरण का यहाँ से हो रहा है। नई बहू भी वितरण करने लगी हैं। ये नई बहू के आगमन का मीठा वितरण है और सुहागले की पूजा का प्रसाद है। इस प्रकार से जब किसी भी के घर में नई बहू आती है तो अनगिनत महिलाओं की सुहागले पूजा की जाती है। इसमें गिनतियाँ नहीं लगती हैं, क्योंकि हम जब खुशी की सुहागले कराते हैं तो 7 सुहागले, 14 सुहागले, 21 सुहागले, इस प्रकार से गिनती की सुहागले रखते हैं। और जब किसी फंक्शन की, शादी की सुहागले रहती है, किसी के घर में बेटी की शादी होती है, किसी के घर में बेटे की शादी होती है, तो इस प्रकार से सुहागले अनगिनत की जाती है। इस प्रकार से हमारी सुहागले की पूजा होती है। तो आगे देखिएगा दोस्तों, पूजा एंजॉय कीजिएगा। इस पूजा में आप लोगों का बहुत ही अच्छा मनोरंजन होने वाला है। इसमें आगे हम कथा भी सुनाएंगे और आरती भी करेंगे और विसर्जन गीत भी गाएंगे और भंडारे तक हमारी पूरी पूजा को कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे पूरे वीडियो में। इस तरह से हम सुहागले की पूजा करते हैं। तो अब सभी महिलाएं अपना अपना डिब्बा खोलकर गुड़ चने हाथ में लेंगी। 7 चने लेना है और थोड़ा थोड़ा गुड़ हाथ में रखना है। और इसके बाद हमारी कथा शुरू होएगी। तो कथा सुनते समय हाथ में गुड़ चने लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम कथा सुनते हैं। एक राजा था, एक रानी थी। तो राजा के घर में कोई
एक बांदी थी, तो बांदी काम करती थी। पहले के ज़माने में क्या होता था कि बांदी का बहुत ज़्यादा विश्वास माना जाता है ना। तो बांदी बोलती है कि रानी आपके घर में बेटे नहीं हैं, तो संगीता माता की पूजा होती है, एक मंदिर है, वहाँ पे आप चलेंगी, मन्नत मांगेंगी तो आपके घर में बेटा हो जाएगा। फिर भी रानी विश्वास नहीं मानी कि ऐसा भी कभी होता है क्या कहती है। तो फिर बांदी खुद रोज़ जाती थी वो मंदिर में और प्रार्थना करती थी कि माता जी हमारी घर राजा रानी के घर में एक संतान हो जाए करके, ऐसा करके वो प्रार्थना करती थी डेली डेली जा करके। तो फिर एक बार बोली कि मैंने राजा रानी को दोनों को वो झूठ बोलती है और रानी को भी बोलती है कि रानी अब आपके घर में बेटा आने वाला है। तो रानी कहती है कि मेरे से तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि बेटा कहाँ से आएगा करके। तो रानी कहती नहीं रानी बेटा तो आएगा आपके यहाँ, तो आप राजा से बोल दो कि मैंने बेटा आने वाला है, सबके पेट में बता रही हूँ मैं कि पूरे नगर में ढिंढोरा पीट दो कि आपके यहाँ बेटा आने वाला है। तो फिर बांदी की बात मान जाती है रानी और कहती है, और दोनों को अलग अलग कमरे में मैंने जब तक संतान पैदा नहीं होती तब तक उनको मिलना नहीं देती। फिर भी राजा रानी बांदी की विश्वास में रहते हैं। फिर इसके बाद में अब फिर रानी से वो झूठ बोलती है कि रानी अब आप अपने बेटे को मैंने पति को बोल दो कि आपके यहाँ बच्चा हो गया है करके। तो फिर वो बांदी से बोलती है कि बांदी मेरे को तुम झूठ के ऊपर झूठ बोलाए जा रही हो, ऐसे में हमारे संबंध में फर्क नहीं पड़ेगा करके। तो कहती नहीं, संगीता माता के ऊपर आप विश्वास करोगी, आपके घर में बेटा आएगा। तो अब 9 महीने हो जाते हैं। 9 महीने के बाद कहती है कि अब फिर से ढिंढोरा पीटो कि आपके घर में बेटा हो गया करके। तो अब बेटा हुआ करके वो ढिंढोरा पीट गया। फिर इसके बाद में ऐसे मैंने साल 2 साल 3 साल ऐसे बीतते जाते हैं। तो अब 12 साल हो गया। अब राजा को कहती है कि राजा आपके घर में बेटा हो गया है, अब शादी की तैयारी करें। तो अब राजा कहते हैं बांदी मैं तो अपने बेटे को देखी हुई हूँ और शादी कैसे करूँगा करके। तो वो कहती है नहीं राजा आप बारात की तैयारी करो। कहते हैं अब बारात निकलने वाली है। तो वो क्या करती है कि जैसे गुड़ चने से सना और मैंने जो चीज़ अपन ड्राई फ्रूट में खाते हैं ना, वो सब चीज़ से बना करके और एक पुतला तैयार करती है, बारात ले जाती है और माता जी के मंदिर के पास रोकती है। फिर कहती है राजा हमको पूजा करना है करके माता जी के पास। तो फिर वो माता के मंदिर में जाके उतरती है और माता जी के पास फिर वो प्रार्थना करती है कि माता रानी अब मेरी इज्जत की सवाल है, बारात जा रही है, अब मुझे एक बेटा चाहिए। माता जी बोलती है कि तुमने झूठ बोला और ऊपर से अब बेटे भी मांग रही है। नहीं माता जी मेरी इज्जत की सवाल है, मुझे एक बेटा चाहिए। तो फिर जब गाड़ी में आके देखती तो गुड़ चना सब वो सब था ना, तो वो सब उसका पुतला को खा गए सब। फिर आके वो चिंतित होती है, फिर माता जी के पास मंदिर में प्रार्थना करती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे एक बेटा चाहिए करके। तो फिर माता जी उनको एक बेटा देती हैं और फिर अच्छा मैंने राजकुमार, और फिर वो गाड़ी में बैठा के फिर बारात में। फिर जब बारात से उतरता है बेटा तो फिर वो राजा कहती है कहती बांदी तुम तो हमारे बेटे को इतने सालों से मिलवाई नहीं, आज मिलवा रही हूँ। तो वो क्या कहती हैं बांदी बोलती है हाँ राजा मैं शादी के दिन मिलवाऊंगी करके बोली थी करके। फिर बारात से लौट के आती हूँ और माता जी एक बोलती हैं कि मेरे बेटे को यहाँ पर वापस करना करके। तो फिर बारात की उन्हें तैयारी करके पूरी वहाँ से ले जाती हैं, फिर शादी हो जाती है। फिर शादी से फिर लौट के आती हैं, फिर मंदिर आती हैं। तो मंदिर में फिर माता रानी के सामने आती हैं और बहू को सिखा देती हैं कि तुम माता रानी से सुहागले का क्या कहते हैं बोलना कि मैंने ऐसी बात बोलना कि मेरा सुहाग बच जाए करके। तो फिर दोनों को बहू बेटा को सामने खड़े करती हैं और बांदी को बोलती हैं बांदी को बोलती है बहू कि मेरे को क्या बोलना है, उससे पूरा सीख लेती है। फिर बांदी आके बोलती है माता जी के पास कि माता जी मैं आपके बहू बेटे को लेकर आ गई हूँ, अब इनको सुहाग का आशीर्वाद दे दूँ। तो माता जी कहती हैं कि अब मेरे बेटे को वापस करो। तो पहले तो आशीर्वाद दिलवा देती हूँ माता जी से। तो माता खुश होकर के बोलती हैं कि बांदी तुम अपनी बात पे मैंने अड़ी रही और जीत गई, अब बहू बेटा को आप घर ले जाओ। तो इस प्रकार से वो घर लेके आ जाती हैं। तो मैंने संतान नहीं थी तो
राजा की संतान हो गई। इस प्रकार से छोटी सी कहानी है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो अपने पति की लंबी आयु के लिए इस प्रकार से पूजा करते हैं। ये मध्य प्रदेश इंडिया की सुहागले है और शादी की सुहागले है। और हमारे पति को कभी भी किसी प्रकार की दुख तकलीफ़ ना हो और किसी प्रकार की दिक्कत में ना आए,
इस प्रकार से हम अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांगते हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा और छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। इस प्रकार से सभी महिलाएं पूजा करती हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।